बराबर। नीचे अगर मक्खियाँ फ्लाई करके आ रही जा रही है तो वी हैव टू गिव द स्पेस, है ना, जगह देना है, सामने नहीं के टाइम रखता है हम, बराबर, वो हम बताएंगे। और इधर भी लगाता है वो शुरू में था, अभी निकाल दिया, कई कई बक्से में है वो जून में। ओके, तो अभी जो हम देखेंगे वो है एक कॉलोनी से डिवीजन कैसे करना है, बराबर। उसके बारे में मणियार भाई आज हमको सिखाएंगे, बराबर। और ये जो है सेरेना बी बॉक्स है, बराबर, सेरेना। इसमें जब हम खोलेंगे तब हम वर्कर भी कौन सा है, काफ़ी लोगों ने देखा ही होगा। इसमें ड्रोन कौन सा है, बराबर, क्वीन मोस्टली हम देखेंगे, बराबर। तो जो 3 टाइप्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में थोड़ा देखेंगे, कहाँ पे हनी स्टोर करता है, कहाँ पे ड्रोन सेल है, सब हम देखेंगे इसमें, बराबर। और अगर मक्खियाँ आ रही है आजू बाजू में तो थोड़ा झाड़ो मत, आराम से रहो, कुछ नहीं करो, बराबर। तो आराम से रहो, और जो भी प्रश्न पूछना है इज द बेस्ट पर्सन, उनके पूछ सकते हैं। ओके, सभी को नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो जैसे कल महेंद्र जी ने और प्रदीप जी ने बताया, ओके, जैसे कि पूरा हमने देखा कि मधुमक्खी का जो डिक्लाइन हो रही है मधुमक्खी, उसको हमको बचाना है। ओके, तो सबसे पहले हम डायरेक्टली मतलब नेचर को कैसे बचाना है, नेचर में जो कॉलोनी है उसको कैसे बचाना है, उसके ऊपर हम कल थोड़ा बात किया। पर आज हम डायरेक्टली मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बी कॉलोनी। ओके, एक्चुअली वो अपने आप खुद भी कर सकता है मल्टीप्लिकेशन, पर हम हमारे तरीके से कि वो आने वाले मतलब 1 मंथ के बाद मल्टीप्लिकेशन करेगा खुद। ओके, पर हम उसको एडवांस में करने का प्रैक्टिस हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो एक्चुअली आपको सबसे पहले बी कीपिंग आना चाहिए, उसके बाद में आप मल्टीप्लिकेशन का कर सकते हैं। पर हम थोड़ा एडवांस में आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल हम जो नेचुरल में जो कॉलोनी है उसको बॉक्स में कैसे भरना है उसके बारे में बताएंगे। ओके, तो उसका पूरा मतलब मेथड है। हम जब भी बॉक्स के पास जाता है ना, तो बॉक्स का सिचुएशन देखते हैं कि अभी आपको क्या लग रहा है, उसमें मक्खी है मक्खी उसमें? हाँ। कितना होगा ऐसे मधुमक्खी का आना जाना से पता चलता है ना कि कितना जनसंख्या होगा, ताकि उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1000 बीज। ओके, तो हम कब बंटवारा करते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको? बंटवारा हम करते मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं कि जब हमारे पास हाउस है, ओके, हमारे पास घर है, जैसे कि ये मधुमक्खी का घर है अपना। हाँ। ओके, इसमें कब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या रीजन की वजह से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे? जब इन लोगों का ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, तब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसी टाइम जब या वेदर में फूल और बीज ज़्यादा होगा, तो उन लोगों को खाना बहुत ज़्यादा से मिलेगा। ओके, यस। उसी टाइम हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचेंगे। यस, क्योंकि एक बक्से को और 2 बना देंगे, क्योंकि वो बाहर जाके अच्छी तरह से खाना मिले। और तब उन लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। ओके, तो वही है। जैसे कि अभी हमको लग रहा है कि इसमें बहुत कम मधुमक्खियां हैं, तो कभी भी डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। उसमें क्यों है कि वो इतना सा बॉक्स है, उसमें उसको जगह कम पड़ना चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड करके जो 2 कॉलोनी बनाएंगे, एक में से 2 करेंगे,
तो बढ़िया से वो मैनेजमेंट करेगा उसका जो नया घर है उसको। बाकी कम मधुमक्खी है, जैसे कि अभी 1000 मक्खी है तो हम 500 डाल देंगे, 500 दो में डिवाइड करेंगे तो वो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, इसमें कम से कम ये बॉक्स में जो 6 कॉम है, ओके, 6 कॉम में पूरा 6 कॉम को वो बढ़िया से मैनेज करे, इतना मधुमक्खी होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 30 या 35% मधुमक्खी की जनसंख्या 6 कॉम को मेंटेनेंस करने के बाद भी मतलब 30% कॉलोनी का ज़्यादा ग्रोथ होना चाहिए, तभी हम उसको डिवाइड करेंगे। क्योंकि जब भी हम कहीं इस बॉक्स को अभी हम डिवाइड करेंगे मतलब 2 हो जाएंगे, और 2 हो जाएंगे तो उसको शौक लग जाएगा कि हम एक साथ सब लोग रहते हैं और एकदम से हम उसको बंटवारा करेंगे तो आपस में उसको मतलब चिंतित होंगे वो लोग। ओके, तो वो भी ध्यान में रखते हुए उसको हम बढ़िया से कि उसको कोई दिक्कत ना आना चाहिए। जब हम बंटवारा कर देंगे तो उसके बाद उसको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मधुमक्खी की जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा नंबर 6 कॉम होना चाहिए इसमें कम से कम। ये जो बॉक्स है ना वो 6 कॉम है, गोटवी दो के उसके ऊपर वो कॉम बना है, वो आपको सभी को पता है। ओके, तो ये 6 कॉम होना चाहिए। मधुमक्खी का एक जनसंख्या ज़्यादा, दूसरा 6 कॉम होना चाहिए, तीसरा ग्रोथ पीरियड होना चाहिए, वृद्धि काल होना चाहिए। ओके, अभी कैसे हम वृद्धि काल बता सकते हैं कि नेचर में पूरा ग्रीनरी है और बहुत सारा जो घास फूस है इसके ऊपर भी मधुमक्खी काम करता है, ये प्लास के ऊपर। ओके, तो जहाँ भी एग्रीकल्चर नहीं हो चलेगा, हॉर्टिकल्चर नहीं हो चलेगा। ओके, पर जो नेचर में घास फूस है उसके ऊपर भी फ्लावर्स आना चाहिए, ताकि मधुमक्खी नेक्टर और पोलन कलेक्शन करके उनके जो अंडे बच्चे हैं उसका जो बीज है उसको वो बढ़िया से खाना खिला सके। ओके, तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या बोला मैंने? एक तो 6 कॉम और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन, और तीसरा वृद्धि काल जो नेचर में हमको आंखों से दिख रहा है। यहाँ से मैं कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक देखूंगा ना तो पूरा ग्रीनरी है, मतलब कहीं ना कहीं मधुमक्खी जाके नेक्टर पोलन कलेक्ट करके उसका जो जनसंख्या है उसको वो फीड कर सके। ओके, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एडवांस मेथड के ऊपर ही जा रहे हैं डायरेक्टली। ये तो कम से कम हम बी कीपिंग शुरू करते हैं ना, उसके 6 मंथ के बाद वो मल्टीप्लिकेशन का आना चाहिए, पर हम आपको शुरू में ही दे रहे हैं कि आप ये चीज़ जो ध्यान में रखोगे तो आपका बी कीपिंग कभी फेलियर नहीं होगा, सक्सेस हो जाएगा। ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। ओके, हाँ, यस, ओके, जनते हिल्स समझ में गया? समझ गया? जनते हिल्स वाले, how much did you understand? Understood? Okay, I will just summarize, right? So, why colony is divided? So, as Mane Bhai explained, when there is a, we call it frame. Okay, सबको ये याद रखना है, इसको हम फ्रेम बोलेंगे, बराबर? So, in our box there are 6 frames. 6 frames. This type of box we have 6 frames. बराबर? तो मणिया भाई जी उन्होंने बताया कि the comb will be built here, बराबर? ऐसे होगा इसमें। तो B box में there should be 6 combs in the B box, right? For dividing the colony, this is the criteria. Number 1. Second one is the bees should be sitting on all the combs, and apart from that,
30% bees also will be there in the bee box outside. So it means there is a enough population to divide the bee box. The third criteria is the it should be growth season. Yesterday I mentioned growth season is when the bees populate their bees, right? So and for that there will be bee flora around the area. In your place there will be difference in bee flora, right? So now it is a growth season here because now the agriculture the flowers will come.